हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं करण भट्ट और अगेन मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स में ओसीएम सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे। रिवीजन में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने देख लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, उसका मीनिंग और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और पर्टिकुलरली इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एज एन प्रोफेशन। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है ये कि भाई मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है कि प्रोफेशन है, क्या है ये मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब साइंस क्या होता है? साइंस मीन्स सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब साइंस एक सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ठीक है, साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश। ठीक है, मतलब साइंस जो होता है वो पूरा का पूरा रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है। आप लोग स्टैंडर्ड 10th में पढ़े होंगे या फिर आप लोगों ने 9th 10th का जो साइंस है उसमें आपने देखा होगा कि भाई एक फिजिक्स के कुछ रूल्स होते हैं, केमिस्ट्री के कुछ रूल्स होते हैं, बायो के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे प्रिंसिपल्स भी होते हैं। तो इस वजह से साइंस एक सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रूल्स और प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और उसी के साथ उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखने को मिलती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल जो उसके साथ कोरिलेटेड है उसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसे कहते हैं हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जिसे हम लोग साइंटिफिक कह सकते हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सलिटी, cause and effect relationship based on collection of facts, analysis and experiment of verifiability of principles। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैनेजमेंट को साइंस की तरह प्रेजेंट करते हैं। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ता है, थोड़ा हमें बिल्ट इन, थोड़ा तो बिल्ट इन होता ही है, लेकिन उसका कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ आप कह सकते हो कि वैल्यूज़ होती है जो हमें सीखनी पड़ती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर हम लोग ये एक्शन लेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगी ये देखना जानना ज़रूरी होता है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स लेना, हमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है और उसके बाद हमें जाके कुछ पता चलता है। तो इस बेसिस पे आप साइंस मैनेजमेंट को एज अ साइंस भी प्रेजेंट कर सकते हो। थ्रू दिस प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन्स, कैपिटल एंड मेथड एटसेट्रा इज डन। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स, मशीन और कैपिटल और मेथड, इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। और इस बेसिस पे आप पूरे एक मैनेजमेंट की नींव रखी है, ऐसा आप कह सकते हो। अब एक फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर तो कह सकते हो आप, एक्सपर्ट भी कह सकते हो, डॉक्टर जॉर्ज टेरी। उन्होंने कहा था कि साइंस टीचेस वन टू नो। मतलब साइंस जो है वो एक इंसान को ऐसी एंथुजियाज्म पैदा करता है कि कुछ जानूँ मैं, कुछ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में मैं रिसर्च करूँ, किसी के बारे में मैं थोड़ा जानूँ, उसे हम लोग कहते हैं साइंस। ये हो गई बात साइंस की। अब बारी आती है मैनेजमेंट की एज एन आर्ट की। तो आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि किसी के एक इंसान की स्किल और किसी एक इंसान का एक्सपर्टाइज का जो है उसका जो आप कह लो कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो जब वो किसी में अप्लाई करता है तब आपको वो आर्ट दिखने को मिलता है। द टू इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड ऑल्सो हैव थियोरेटिकल नॉलेज। मतलब आपको अगर आपकी स्किल्स को अप्लाई करना है तो आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा। ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, पर्सनल स्किल, इंसाइट, क्लेवरनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। क्योंकि क्या है कि आप लोगों ने बहुत बारी ये सुना होगा कि भाई जो बुक में जो दिया होता है वो कहीं काम नहीं आता। ये तो सारी के फिजूल की बात है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़े बिना भी हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। नो डाउट आप पा सकते हो, लेकिन अगर आप पढ़ के उसे पाओगे तो हो सकता है कि 10 साल आपकी जो फालतू मेहनत है वो 10 साल आप किसी एक पर्टिकुलर प्लानिंग के साथ, पर्टिकुलर लीडरशिप के साथ, पर्टिकुलर कंट्रोलिंग के साथ अगर चलते हैं तो शायद वो 10 साल का सक्सेस आपको विद इन 2 to 5 years मिल जाता है। तो ये एक होता है आर्ट। ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज होने के साथ साथ आर्ट भी इतना ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन आपके पास ऐसा आर्ट होना चाहिए, आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप उसे अप्लाई करो और बहुत इफेक्टिव वे में अप्लाई करो। ठीक है, और इसी के बेसिस पे जॉर्ज टेरी अगेन कहते हैं कि आर्ट टीचेस वन टू डू। मतलब आर्ट एक इंसान को सिखाता है कि क्या करना है, नॉलेज गेन करना साइंस में, और उसे अप्लाई कैसे करना वो आर्ट है। ठीक है, तो इधर ऐसा ही है कि मैनेजमेंट को आप थियोरिकली बुक में पढ़ सकते हो,
और उस बुक को जब आप अप्लाई करोगे तब वो आर्ट हो जाएगा। तो जब आप बुक पढ़ते हो तो वो साइंस है, जब उसे अप्लाई करते हो तब वो आर्ट बन जाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपका किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है और उसे पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इन रिटर्न्स क्या चार्ज होता है, फीस चार्ज होता है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनके अगेंस्ट में मैं फ़ीस कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये एक सर्विस होती है, ये एक प्रोफेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स ऑल आर टीचर्स और आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोफेशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, आपको लॉयर बनना है तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा, आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको एमकॉम करना पड़ेगा। ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है जो आपको कलेक्ट करनी पड़ती है इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। सीए बनना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स आता है उसे करना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वे में अगर एमबीए की बात करें तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मास्टर यानी कि मास्टर ऑफ एमबीए ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक टाइप का प्रोफेशन, ठीक है। आप इस डिग्री को लेके कहीं पे भी कोई भी अच्छी खासी बैंक में, किसी भी पर्टिकुलर एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में एज एन एमबीए ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। डिग्री के साथ साथ आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है और उस पर्टिकुलरली हायर डिग्री के साथ साथ आपका रिसर्च वर्क भी उतना ज़्यादा होता जाता है, जिससे आपको भी फ़ायदा होता है और आपका जो भी कोई कंट्री है, जो भी कंपनी है, उसको भी फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशनल्स का अपना एक खुद का एसोसिएशन होता है। जैसे कि पूरे ऑल इंडिया लॉयर्स का एसोसिएशन होगा, और इंडिया बार काउंसिल आप जो कहते हो वो लॉयर्स का एसोसिएशन है। फिर आईआईएम जो है इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट एजुकेशन का पूरा एक प्रोफेशन आप कह लो। ऑल इंडिया डॉक्टर एसोसिएशन होगा, फिर ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक पूरा इंस्टीट्यूशन होगा, एसोसिएशन होगा। तो वो लोग जो है वो प्रोफेशनल्स के साथ साथ एसोसिएशन भी मेंटेन करते रहते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अब हर एक प्रोफेशनल का एसोसिएशन अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर बनाता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप लॉयर हो तो आपको ये कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आप डॉक्टर हो तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आप एसोसिएशन में हो तो आपको एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ ही रहना पड़ेगा, उनके मुद्दों को सहमत बनना पड़ेगा, और अगर कहीं पे विरोध करना आता है तो आप सबको साथ में मिलकर विरोध करना पड़ेगा। ये सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो हर एक प्रोफेशन का ऐसा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उसी के साथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक प्रोफेशन के साथ जो है वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कि अगर आप टीचर हो तो मैं टीचर हूँ तो मुझे टीचर का काम 100% निभाना है। मैं सीए हूँ तो मुझे हमेशा मेरे प्रोफेशन के प्रति लॉयल रहना है। ऐसा नहीं कि मैं गलत अकाउंट्स दिखा के मेरा जो भी क्लाइंट है उसे फ़ायदा करवाऊँ, नहीं। जो सही हो रहा है वही सही करना है आपको। ऐसा नहीं कि डॉक्टर है तो डॉक्टर चाहे मार्केट में 300 रुपये फ़ीस चल रही है लेकिन वो 800 रुपये ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जिसका अवेलेबिलिटी है, जो इसकी नीड्स है, उतना ही आपको चार्ज करना होता है, ठीक है। मतलब आपको अपने जो भी प्रोफेशन है उसके प्रति लॉयल रहना ही पड़ेगा। तो ये कुछ था गाइज, मैनेजमेंट को हम लोगों ने स्टडी किया एज एन साइंस, एज एन आर्ट एंड एज एन प्रोफेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए जय हिंद।